वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेबसाइट एसईओ ऑडिट। एसईओ ऑडिट है क्या? जिस तरह हम लोग अकाउंट्स होता है, बैलेंस शीट होता है, उसमें एक ऑडिटर होता है जो चेक करता है कि आपका जो अकाउंट्स है और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना हुआ है वो दोनों मैच कर रहा है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो गवर्नमेंट का रूल्स कुछ और है, आप किसी और तरीके से मैनेज कर रहे हैं। उस प्रोसेस को ऑडिट बोलते हैं। उसी तरह वेबसाइट में ऑडिट होता है या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ऑडिट होता है। जब हम लोग एसईओ ऑडिट के बारे में बात करते हैं, यानी कि सर्च इंजन्स का कुछ रूल्स है वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। और ये बहुत जरूरी है ऑडिट, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट का ग्रोथ कंटिन्यूअस होता रहे, ट्रैफिक हमेशा बढ़ता रहे, तो हमें अपने वेबसाइट का एसईओ ऑडिट जरूर करना चाहिए। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जो फ्री टूल्स भी हैं, पेड टूल्स भी हैं, जिससे आप ऑटोमेटिकली ऑडिट कर सकते हैं। पर ऑटोमेटिकली ऑडिट में कुछ चीजें मिस भी हो जाती है, तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि कुछ जो बेसिक चीज है उसे आप खुद से अपने वेबसाइट में ध्यान दें, किसी टूल्स या प्लगइन्स पे डिपेंडेंट नहीं हो। प्लगइन्स हमारा काम आसान करता है, पर एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि क्या काम करना है, तभी वो काम आसान होगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो कहीं कहीं में प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए हम अपने वेबसाइट का ऑडिट करते हैं। SEO ऑडिट है क्या? इट इज अ प्रोसेस टू कीप वेबसाइट content and many other factors according to search engine algorithm. This is so important that one factor may lose everything. SEO ऑडिट क्या एक प्रोसेस है जहां पे हम लोग अपने वेबसाइट के कंटेंट का और भी बहुत सारा फैक्टर्स है SEO में, वो अकॉर्डिंग टू गूगल हम लोग फॉलो कर रहे हैं नहीं, या अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन। सर्च इंजन हम लोग गूगल का नाम इसलिए लेते हैं कि अगर हम लोग गूगल पे टॉप पे हैं, यानी कि आप सारे सर्च इंजन का रूल्स आप फॉलो कर रहे होंगे करीब करीब। और हमें यह ध्यान देना है कि सपोज आपने 10 रूल फॉलो किया, उसमें 11वां रूल अगर आपने छोड़ दिया तो वो एक रूल के कारण आप अपने वेबसाइट का पूरा ट्रैफिक खो सकते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम पीयूष जैन है। मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है जिसका नाम सेंसॉस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है। पिछले 12 साल से ये कंपनी रन कर रही है और मैं पिछले 15 साल से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूं। मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। मैंने अपना जो डिजिटल मार्केटिंग का करियर है वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी से स्टार्ट किया। वहाँ पे मेरा रोल था कि मैं उनके सॉफ्टवेयर को इंटरनेशनली मार्केट करूँ। एज अ फ्रेशर मैं वहाँ ज्वाइन किया था। उससे पहले वो जो कंपनी थी बहुत, उस समय उतनी बड़ी कंपनी नहीं थी, 30 लोग होंगे, 30 लोग भी कम नहीं होते हैं। पर अभी जिस कंडीशन में वो कंपनी है उसके कंपेरिजन वो कंपनी उस समय बहुत छोटी थी, अभी बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है। उस कंपनी में अभी तक जो एसईओ था वो आउटसोर्स किया हुआ था, मतलब बाहर की कोई कंपनी थी वो उनके लिए एसईओ करती थी। इन लोगों ने एक इंटर्न टाइप मुझे हायर कर लिया कि मैं देखता रहूँ, कुछ कुछ हमेशा वेबसाइट मेंटेनेंस में बहुत सारा काम होता है तो वो मैं करूँ। उस समय क्या था कि उन लोगों ने कुछ रीजनल साइट्स बनाए थे। जैसे उनका जो मेन डोमेन था उसमें एक अलग फोल्डर था जिसमें सपोज फ्रेंच साइट था, इटालियन साइट था, वो उन लोगों ने बनाया था। और अभी क्या हुआ कि उन लोगों ने क्या किया, इटालियन का टोटली न्यू डोमेन ले लिया। तो उन लोगों ने क्या किया, जो पहले की इटालियन पेजेस थे उन पे डायरेक्ट जो था ब्राउजर रिडायरेक्ट लगा दिया न्यू साइट के लिए। उस समय तक वो सब कुछ सही था, 1-1.5 साल से काम चल रहा था। और जब मैं उस कंपनी को ज्वाइन किया, मुझे लगता है 6 महीने के बाद जो वेबसाइट थी वो पेनलाइज हो गई। पेनलाइज इन द मींस की साइट कैशे में थी गूगल के, पर रैंक में नहीं थी। और उस कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू था वो गूगल सर्च इंजन के थ्रू था, और वहां से ट्रैफिक बंद होने का मतलब है कि सबका हालत गड़बड़। और मैं ही वो बंदा था उस कंपनी में जो वो साइट देख रहा था, तो सारा कुछ मेरे ऊपर आ गया कि आप गलती या तो मेरे से हुई है या वो जो थर्ड पार्टनर है उससे हुई है। हम लोगों ने थर्ड पार्टनर से भी पूछा कि जो जहां हम लोगों ने आउटसोर्स किया हुआ था कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। उन लोगों ने बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट बना दी कि आपके साइट में ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। क्योंकि वो जो कंपनी थी वो कंसल्टेंसी थी, इम्प्लीमेंटेशन जो कंपनी खुद करती थी वो उनसे सिर्फ कंसल्टेंसी लेती थी। उन्होंने लंबा चौड़ा कंसल्टेंसी का पूरा रिपोर्ट बना दिया कि ये गड़बड़ है, ये लिंक को ऐसे चेंज करो, वैसे चेंज करो। तो वो कंसल्टेंट ने अपना रिपोर्ट भेजा, डायरेक्टर के पास रिपोर्ट आ गया। डायरेक्टर ने मुझे मेल कर दिया कि भाई ये जितने भी चीजें इन्होंने बताया है वो सारे अपने साइट पे इंप्लीमेंट करो जल्दी से जल्दी। मैंने वो रिपोर्ट पढ़ा। रिपोर्ट में चलो बहुत चीज ऑब्वियस था कि आप कंटेंट का क्वालिटी सुधारो, वो जनरल चीज है, मतलब वो उसके लिए मुझे पता था गूगल पेनलाइज नहीं कर सकता है। अगर वैसे पेनलाइज करने लगे तो गूगल में कोई भी साइट सर्च इंजन में रैंक नहीं करेगी। मैंने जो एक प्रॉब्लम देखा था वो ब्राउजर रिडायरेक्ट हो रहा था बहुत सारा पेजेस, और मुझे पता था कि ब्राउजर रिडायरेक्ट अलाउड नहीं है गूगल में। गूगल बोलता है कि अगर आपको रिडायरेक्ट करना है तो 301 रिडायरेक्ट कीजिए, पर टेम्पोररी रिडायरेक्ट जो है वो अलाउड नहीं है। मैंने वो सारे चेंजेस करके अपलोड कर दिया।
और जो कंसल्टेंट का जो रिपोर्ट था मैंने उसे वैसे ही रख दिया। मुझे लगता है 10 to 12 डेज के बाद हमारी साइट वापस रैंक पे आ गई और अच्छे रैंक पे आ गई। मतलब अगर पहले हम लोग जिस कीवर्ड पे रैंक कर रहे थे सपोज 5th या 6th रैंक पे, अब हम लोग 2nd या 3rd पे रैंक करना स्टार्ट कर दिए। जो मेरे डायरेक्टर है उन्होंने मुझे बुलाया, बोला पीयूष तुमने क्या क्या चेंजेस किया जो कंसल्टेंट का रिपोर्ट था उससे। तो मैंने कहा कि सर मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किया अभी तक। उन्होंने कहा कोई भी चेंजेस नहीं किया तो रैंकिंग कैसे आई? तो मैंने बताया मैंने ये चेंजेस किया है। दैट वाज द डे। और मैंने अपने डायरेक्टर को बोला सर यू हैवंट शोन कॉन्फिडेंस अपॉन मी। वो दिन था और मैं उस कंपनी में 3 साल मैंने काम किया है और मुझे पता है वो जो दिन था उसके बाद जब तक मैं कंपनी में काम किया मुझे फ्री हैंड दिया गया। कभी भी मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं। ये स्टोरी आपसे शेयर करने का सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव है कि आप 100 चीज अच्छा करें अपने वेबसाइट में, अगर एक चीज गलत करते हैं तो आपकी साइट की रैंक चली जाएगी। इसीलिए हमें अपने वेबसाइट का एसईओ ऑडिट जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस करते रहना चाहिए कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तभी आपका वेबसाइट का जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट रहेगा। अगर हम लोग कुछ पॉइंट्स है ऑडिट का जो हम लोग ध्यान दें, सबसे पहला जो है चेक इफ योर वेबसाइट इज यूजिंग ए सिंगल यूआरएल। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मैंने जो एग्जांपल दिया है https डिजिटल मार्केटिंग कोर्स patna.com और www. हमें ये ध्यान देना है कि ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों यूआरएल गूगल जो है वो क्रॉल कर रहा है। अगर ऐसा कर रहा है तो आपके साइट के रैंकिंग के लिए गड़बड़ है, क्योंकि दोनों पेज जो यूआरएल है वो पेज एक ही ओपन होने वाला है और कंटेंट फिर डुप्लीकेट हो जाएगा। इसीलिए हमें यह ध्यान देना है कि दोनों यूआरएल नहीं हो। सर्च इंजन हमेशा एक ही यूआरएल को फॉलो करे। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें जितना भी मैं यहाँ पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको आप मैनुअली कैसे करेक्ट करेंगे वो भी बताऊंगा। इस वीडियो में हम लोग ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट में हम लोग एरर पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन हम लोग बाद में देखते हैं। सेकेंड है वेरीफाई इफ द वेबसाइट इज यूजिंग एसएसएल सर्टिफिकेट और नॉट। हम लोग ये ध्यान देते हैं कि हम लोग का जो वेबसाइट है वो HTTPS है कि नहीं, सिक्योर्ड है कि नहीं। अभी के टाइम में गूगल सर्च इंजन जो है वो HTTPS साइट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अगर आपकी साइट HTTPS नहीं है तो सबसे पहले अपने वेबसाइट में HTTPS करवाएं। चेक वर्डप्रेस विजिबिलिटी सेटिंग। अगर आप अपना वर्डप्रेस CMS यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है सर्च इंजन विजिबिलिटी। अगर मैं इसे टिक कर दूं, डिस्करेज कर दूं, यानी कि वो मेरा साइट जो है गूगल क्रॉल नहीं करेगा। इसीलिए हमें ध्यान देना है कि वर्डप्रेस का विजिबिलिटी क्या है। फोर्थ पॉइंट है चेक योर परमालिंक स्ट्रक्चर इनसाइड वर्डप्रेस। आपका जो यूआरएल फॉर्म हो रहा है वो किस फॉर्म में फॉर्म हो रहा है। कहीं आपका जो ब्लॉग्स का या पेजेस का जो यूआरएल बन रहा है उसमें नंबर्स तो नहीं है या जो कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है या बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स है। ये सब हमें ध्यान देना पड़ता है कि वो आप एक बार सेटिंग कर देंगे तो आपका जो यूआरएल है वो हमेशा क्लीन यूआरएल बनने लगेगा, या हम लोग बोलते हैं इसको सर्च इंजन फ्रेंडली यूआरएल। तो ये हम लोग परमालिंक स्ट्रक्चर वर्डप्रेस में ऑप्शन है, वहां से हम लोग कंट्रोल करते हैं। चेक इफ यू हैव सेटअप ए कैशिंग प्लगइन। आपने अपने वेबसाइट में कैशिंग प्लगइन लगाया है कि नहीं। कैशे जो प्लगइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है, क्योंकि ये आपके वेबसाइट का स्पीड बहुत बढ़ा देता है और अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी है तो आपका वेबसाइट भी रैंक ज़्यादा करेगा, अच्छा करेगा। इसीलिए इसके लिए बहुत सारा फ्री प्लगइन्स है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं 2 या 3 जो टॉप कैशे का जो प्लगइन्स है, जो फ्री प्लगइन्स है, मैं उसे रिव्यू करूंगा और बताऊंगा कौन सा प्लगइन है और उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम अपने वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में जरूर वेरीफाई करेंगे। इसे हम लोग गूगल वेब मास्टर भी बोला करते थे पहले। ये आपके वेबसाइट का हेल्थ बताता है कि आपका वेबसाइट कितना हेल्दी है, और आपको अपने वेबसाइट का हेल्थ जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने वेबसाइट का हेल्थ मेजर नहीं कर पाएंगे तब तक आप इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। जो भी चीज मेजर नहीं की जा सकती आप उसको इंप्रूव नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम चीजों को मेजर करें। अगर आप ये चीज अपने डेली रूटीन में भी ले आएंगे तो आप देखेंगे कि आप चीज को एवेल्युएट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो 6th पॉइंट है वेरीफाई विद गूगल सर्च कंसोल। हम लोग सर्च कंसोल में अपने वेबसाइट को वेरीफाई करते हैं। इसका कंप्लीट वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगा। सारे जितने भी इसमें मैं ऑडिट पॉइंट्स है सबका अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। उसमें हम लोग क्या क्या ध्यान देते हैं वो सब हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है चेक फॉर ए साइट मैप, कि हमने अपने वेबसाइट में साइट मैप क्रिएट किया है कि नहीं। अगर ऑलरेडी आपने साइट मैप क्रिएट किया है तो आपने गूगल में से सबमिट किया है कि नहीं, ये हम लोग ध्यान देंगे। साइट मैप बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि गूगल क्या करता है, साइट मैप से ही आपके यूआरएल्स को लेता है और वहां से क्रॉल करना स्टार्ट कर देता है। 8th पॉइंट है फाइंड एंड फिक्स ब्रोकन लिंक्स।
फाइंड एंड फिक्स ब्रोकन लिंक्स। ब्रोकन लिंक्स क्या होता है कि आपके वेबसाइट में ऐसा यूआरएल जिसे हम लोग क्लिक करते हैं या लिंक को क्लिक करते हैं और 4044 एरर आता है, मतलब कि पेज नॉट फाउंड। ये गूगल को बिल्कुल पसंद नहीं, क्रॉलर को बिल्कुल पसंद नहीं। क्रॉलर का कहना है कि अगर आपके साइट पे 404 एरर है, यानी कि आप अपने वेबसाइट पे ध्यान नहीं दे रहे। जब आप अपने वेबसाइट पे ध्यान नहीं दे रहे तो गूगल आपके वेबसाइट को रैंक क्यों देगा। इसीलिए हम लोग अपने साइट से जो भी 404 एरर है वो हम लोग हटाते हैं। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, हम लोग अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं यूजर के लिए भी और सर्च इंजन के लिए भी, दोनों के लिए हम लोग कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। और अगर आप ओवरडू कर देंगे तो वहां पे गूगल नाराज हो जाता है। और ये जो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे हम लोग ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन भी बोलते हैं, इसमें बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है। अब क्या है कि सर्च इंजन तो क्रॉलर के थ्रू सर्च डिफरेंट वेबसाइट को क्रॉल करता है, पर क्या होता है डेटा उसे बहुत डिफरेंट फॉर्मेट में मिलता है, उसे बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करना पड़ता है और बहुत बार क्या होता है कि उसे वो रेलेवेंट डेटा मिलता भी नहीं है। तो गूगल ने क्या किया, एक फिक्स सेट ऑफ रूल्स बना दिया कि आप अगर आपकी वेबसाइट सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो आप सर्विस नेम दीजिए, उसका प्राइस दीजिए, आप किस लोकेशन में, एक प्री डिफाइंड टैग्स बना दिया, उसमें आपको कंटेंट डाल के अपने वेबसाइट पे डालना है, ताकि जब क्रॉलर आए और उसे वो स्कीमा मिले, वो प्री डिफाइंड फॉर्मेट मिले, तो उसे कंटेंट खोजना नहीं पड़े, वो डायरेक्ट वो कंटेंट उठा के अपने जहां भी उसे दिखाना है वो दिखा सके। अभी के टाइम में स्कीमा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गूगल ने बहुत तरह का सर्विस लॉन्च किया है। सपोज गूगल ने जॉब का सर्विस लॉन्च किया हुआ है कि आप जॉब सर्च कर सकते हैं, तो अगर आप स्कीमा में अपना जॉब पोस्ट करें तो गूगल को वो सर्च करने में बहुत आसान होता है, इसीलिए स्कीमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। आप जो अपने वेबसाइट में इमेजेस यूज कर रहे हैं, हमें सोच समझ के इमेजेस यूज करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि इमेज लाइट हो ताकि मोबाइल पे भी आराम से खुल जाए, जहां जिनका थोड़ा स्लो इंटरनेट है वहां पे भी खुले, और लेजी लोड भी हो। लेजी लोड इन द सेंस कि आपने जो पेज खोला है, सपोज ये एक पेज है और इमेज नीचे है, आप अभी ऊपर वाला पेज देख रहे हैं तो इमेज अभी ऊपर वाला ही लोड हो, जब आप स्क्रॉल नीचे करें तब नीचे वाला इमेज भी ओपन हो, इसे हम लोग बोलते हैं लेजी लोड। इससे क्या होता है कि पेजेस जो है बहुत फास्ट ओपन होता है। तो ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन है। मैं इन सभी पे आगे कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। चेक मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। आप अपने वेबसाइट का मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन चेक करें कि आपका जो वेबसाइट है वो डेस्कटॉप पे कैसे खुल रहा है, टैब पे कैसे खुल रहा है, मोबाइल पे कैसे खुल रहा है, मोबाइल पे कितने स्पीड में खुल रहा है। ये सारा चीज हम लोग मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन चेक करते हैं, ये सब ऑडिट का पार्ट है। तो ये जो 12 पॉइंट्स है, अगर आप अपने वेबसाइट में फॉलो करते हैं तो ये आपका बेसिक जो ऑडिट है आपके वेबसाइट का ये हो जाता है। मैं फिर से बता दूं, ऑडिट करना अपने वेबसाइट का बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज ऐसी हैं जो वन टाइम है और कुछ चीज ऐसी है जिनका प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहता है। जैसे हम लोग अपने लिंक्स का भी ऑडिट करते हैं। ये मैंने जो 12 पॉइंट बताया, ये सिर्फ 12 नहीं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एडवांस पॉइंट्स भी हैं। इसके लिए मैं रेगुलर वीडियो आपको देता रहूंगा और मैंने ये अपने कोर्स में डिटेल्ड वे में बहुत चीज बताया है। अगर आप एसईओ को या डिजिटल मार्केटिंग को कोर लेवल पे समझना चाहते हैं तो आप हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जीरो टू हीरो ट्राई कर सकते हैं। मोर देन 200 प्लस वीडियोस है इसमें, और ये सारे वीडियोस बहुत इजी लैंग्वेज में बनाया गया है ताकि आप इसे आराम से समझ सकें और अपने वेबसाइट के लिए आराम से यूज कर सकें। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम लोग इसका आंसर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।